कितनी हिम्मत है तुझ में? उन दोनों की शादी करवा के तू जिंदा बच जाएगी सोच रही है? बच्चों के मन की इच्छा को मारना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए माता पिता की जिम्मेदारी है उन्हें पूरी करना। हवा को हम बांध नहीं सकते, लेकिन उसी हवा को जब एक बलून में डाल दिया जाता है जो आधा घंटा बिना टिके, उसे देखकर भी वो खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी में अगर वो हमें भूल भी जाएं तो भी इसकी परवाह नहीं होती। ओ मास्टरनी, पाठशाला में, गांव में मत सिखाओ। मेरे घर पर आकर जब तुमने मुझे शादी का कार्ड दिया तो समझ नहीं पाया था। एलिमेंट्री स्कूल में पाठ सिखाने वाली तुम, छोटे बच्चों के स्कूल में पढ़ाती हो तुम। ऐसी प्लानिंग की कि पूरे देश को पता चल गई मेरे बेटे की शादी की। अब बहुत जल्दी तेरे बेटे की मौत की खबर पूरे गांव में फैलेगी। इंसान का भाग्य और हाथों की लकीर तुम और मैं तय नहीं करते हैं रायुडू, वो पहले ही ऊपर वाला तय करके भेजता है। बहुत बात कर रही है तू मास्टरनी। इस धरती पे अब तुम्हारा समय बहुत कम बचा है। माँ! चाचा जी प्लीज छोड़िए, चाचा जी प्लीज छोड़िए मुझे। राजू, चाचा जी मत मारिए इसे। चाचा, राजू, राजू, इससे सिर्फ मैं शादी करूंगा। अब तेरा खेल खत्म। मारो। चाचा जी मत मारिए इसे। ए दुर्गा, ला। हाँ भैया। सिर्फ प्यार करना ही नहीं, प्यार करने वालों की मदद करना भी गलत है। तुम्हें जिसमें खुशी मिले उसी में मेरी भी खुशी हो। उसके बाद इस गांव में क्या हुआ? ये सब होने के बाद इस गांव में प्यार नाम का शब्द भी सुनाई नहीं देना चाहिए। उस जग्गा रायडू ने अपने आदमियों से कहकर गांव के सभी लड़कों को बहुत मारा। अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ लोग डर की वजह से इस गांव को छोड़कर कहीं और चले गए सर। ये बात सभी को भली भांति पता है, लेकिन अभी तक एक रहस्य की बात उस जग्गा रायडू को बिल्कुल ही नहीं पता है सर कि वो बाला राजू अभी तक जिंदा है। क्या? सच कह रहा हूँ सर, वो अभी तक जिंदा है। बाला राजू अब तक जिंदा है? हाँ सर, अपनी जिंदगी और मौत से उसने बहुत लड़ाई की। उसे एक हॉस्पिटल में छुपा कर रखा है सर। ये बात बंगारी जानती है क्या? हाँ जानती है सर, बस इसीलिए वो लड़की सिर्फ उसके लिए ही जी रही है सर। बाला राजू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर। आप उसे टाइम पर ले आए इसलिए उसकी जान बच गई। हे, अब कैसा है तू? अच्छा हूँ। माँ कहाँ पर है? पहले तू घर पे चल, सब बता दे। बिना परमिशन के अभी तक कोई भी पुलिस वाला मेरे गांव में नहीं आया। शेर को परमिशन की जरूरत नहीं होती।
वो खुलेआम घूमता है। मुझे इस गांव में आने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। तेरे खिलाफ कंप्लेंट हुई है और मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं। एएसआई, मेरे भैया के बारे में लगता है तुझे पता नहीं है। तेरे और तेरे भाई के बारे में जानने के लिए मुझे कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे पुलिस स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही तेरा ट्रांसफर ऑर्डर तेरे टेबल पे होगा और तेरा डेथ सर्टिफिकेट तेरे घर पर होगा। ए, तेरी इस तरह की धमकियों से डरने वाला नहीं हूं मैं। मैंने जब वर्दी पहनी थी तो सर पे कफन बांधा था। किसी पॉलिटिशियन से डरता नहीं हूं मैं। जो करना है वो कर ले। राइडू, तुझे मार के उसका इल्जाम तेरे भाई पे डालूंगा और फिर इसका एनकाउंटर कर दूंगा। तू मुझे जानता नहीं है। अगर मेरी सटक गई ना तो इस रिवॉल्वर की सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। और ये मेरी पर्सनल है, 24 बुलेट्स। इसे यूज करने के लिए मुझे किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती। राइडो, तू जानता है कि तुझे जिंदा क्यों छोड़ रहा हूं मैं? क्योंकि वो लड़का जिसकी तुम लोगों ने जान लेने की कोशिश की, बाला राजू, वो मरा नहीं, अभी जिंदा है। उसके प्यार को जिताने के लिए और तेरे अहंकार को खत्म करने के लिए तेरा जिंदा रहना जरूरी है। See you soon! उसका अंत देखना है मुझे, छोड़ना मत। भैया, बंगारी का प्यार में पड़ना, उसका इस तरह घर छोड़कर जाना, पुलिस इंस्पेक्टर का इस गांव में आना और राजू का बच के फिर से इस गांव में वापस आना, इन सब की वजह वो बेदौड़ा है। पड़े। बंगारी, तेरा राजू वापस आ गया। तेरा राजू वापस आ गया। योर लवर इज बैक। सच में? हाँ, सच में। राजू आ गया। हाँ। ये बेचारा निर्दोष है। ये तो गांव में सबकी मदद करता है। पता नहीं क्यों जग्गा रायडू इससे गुस्सा है। ये तो बहुत अन्याय है। हम शांत है इसलिए उसका अन्याय बढ़ता जा रहा है। अगर इसे कुछ हो गया तो इसकी माँ का क्या होगा? हमारी मंदिर की जमीन को हड़प कर उसने हमारे पेट पर लात मारी है। राजेश्वरी जी को मारकर उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है उसने। उसकी बेटी से प्यार किया इसलिए राजू को मारने की कोशिश की है उसने। हम अगर ऐसे ही चुप रहेंगे तो वो किसी दिन गांव को आग लगाकर उसी आग में अपने हाथ सेकेगा। शाबाश! कम से कम तुम लोगों में से कोई आगे तो आया। जब तक हम हिम्मत नहीं दिखाएंगे तब तक दुनिया बदलेगी नहीं। आज जग्गा रायडू, कल दुर्गा रायडू, परसों एक और रायडू। ऐसे कितने लोगों से डरोगे? मिलकर लड़ना सीखो और एक साथ आगे बढ़ो। अपनी तकदीर हम खुद बनाते हैं। इस गांव में पढ़े लिखे लड़के बहुत हैं। बस तुम्हें एक साथ आगे आके लड़ना होगा। फिर ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो तुम हासिल नहीं कर सकते। जीत के लिए युद्ध करना पड़ता है। हमारी जिंदगी में प्यार एक अंश होता है, पर प्यार पूरी जिंदगी नहीं होती। मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरे पुलिस स्टेशन के दरवाजे तुम लोगों के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। सर, हमें हिम्मत देने वाला और दिशा दिखाने वाला अभी तक कोई नहीं था सर, लेकिन अब आप है ना सर, और दिशा दिखाने के लिए हमारी टीचर है ना सर। अब हम राइडू को उसका सबक सिखाएंगे। ए बाल राजू, इसकी शुरुआत तुमसे होनी चाहिए। तुम्हें अपने प्यार को जीतना उस होगा। हैवान को पता चलना चाहिए कि इस गांव के लड़के क्या कर सकते हैं। अब देखना, जीत हमारी होगी। बिल्कुल यार, हमारी जीत से उसे पता चलना चाहिए कि हम क्या हैं। उस जग्गा रायडू से लड़ने के लिए क्या तुम लोग तैयार हो? तैयार है।
बंगारी कहाँ है? पता नहीं, और पता करना भी नहीं है। वैसे भी अब मुझे प्यार में और बंगारी में कोई इंटरेस्ट नहीं है माँ। तेरी खुशी के लिए मैंने बचपन से क्या कुछ नहीं किया। माँ होने के नाते तुझे खुशी देना मेरी जिम्मेदारी है। उस दिन मैंने जो भी किया उसकी वजह भी यही है कि तुम खुश रहो। बंगारी अगर तुझे नहीं चाहिए तो मुझे चाहिए। बात वो नहीं है माँ। मुझे बंगारी चाहिए। अरे रे, ये क्या कर रहे हैं? हाँ? 20 साल तक तुझे अपने सीने से लगाकर मैंने तुम्हें बड़ा किया है, और आज तुम यहाँ से जाने के लिए तैयार हो इसी सीने को लात मारकर। 20 साल आपने मुझे प्यार से पाला है, और आज जब मैंने राजू से प्यार किया तो अपनी बेटी के प्यार से ज्यादा आपको अपनी इज्जत प्यारी हो गई है। हाँ, हो गई है। इज्जत पैदा होने के बाद 15 साल बाद तुम पैदा हुई। तुझसे ज्यादा मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। उसके लिए किसी की जान भी ले सकता हूँ, भले ही वो मेरी प्यारी बेटी ही क्यों ना हो। यही पापा, आप में और राजू में यही फर्क है। आपको अपनी बेटी से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। अपनी इज्जत के लिए आप अपनी बेटी तक को मारने के लिए तैयार हो गए पापा। और मेरे राजू को देखिए, वो अपनी पूरी जिंदगी आपकी इस बेटी के नाम करना चाहता है पापा, बिना किसी स्वार्थ के। यहाँ तक कि वो आपके हाथों मरने के लिए भी तैयार हो गया पापा। आप ही बताइए पापा, कौन सा प्यार सच्चा है? हाँ, अपनी इज्जत के लिए जान लेने वाला प्यार, या फिर मेरे लिए जान देने वाला उसका प्यार पापा? तो आज तो इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे नीति सिखा रही है। भैया रुको ना भैया, भैया मेरी बात सुनो। छोड़ मुझे भैया इधर आइए। मार डालूंगा इसे। इन सब की वजह वही है। उसे मार डालूंगा तो ये जरूर सुधर जाएगी। ए दुर्गा भैया, हेलो राजू, बंगारी, कैसे हो तुम? मैं बहुत अच्छा हूँ बंगारी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बहुत दिन हो गए हमें मिले हुए। तुमसे मिलने का मन हो रहा है राजू। राइस मिल के पास आओगे मुझसे मिलने के लिए? ठीक है बंगारी। भाई आप मुझे बोलिए, मैं इसी वक्त उसकी जान ले लूंगा। बताइए भाई, बोलिए, अब भी मैं उसे खत्म करता हूँ। जा मार दे। मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा कह रहा है। मारने के लिए मैं कोई मच्छर हूँ क्या? क्यों? कोई अगर मारेगा तो ये राजू ही मारेगा आज। आओ। रुक जाओ। ये समस्या इस गांव की नहीं, इसके प्यार की है। प्यार इसने किया है तो फिर बचाना भी इसी को होगा। जगरायडू, तुम जो ये इज्जत मान मर्यादा की बात करते हो ना, उसका जवाब भी इसका प्यार ही देगा। गांव के 4 लोफरों को लेकर आओगी तो सोच रही हो मैं डर जाऊंगा? तुझे और तेरे बेटे को चीर डालूंगा मैं, और गांव का कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। सालों से तुम्हारी बात मानते हैं तो आज भी मानेंगे, ऐसा मत सोचना। मेरी रहम पर जीने वाला आज तू मेरे सामने बात कर रहा है प्रेसिडेंट। हमारी जिंदगी पे लात मार के अपनी जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारी दादागिरी अब नहीं चलेगी जग्गारायडू। अब तू हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। तेरी आंखें निकाल लेंगे हम सब मिलकर। जिनको तुम कीड़े मकोड़े कह रहे हो ना, उन्हीं के बल पर तुम राज कर रहे हो। हमारे पेट पे लात मार के अपना पेट भरता है तू। जो अपनी ही बेटी का व्यापार कर सकता है, उसे इनके प्यार की क्या अहमियत होगी? राजू, शुरू कर।
नहीं प्लीज पापा, नहीं राजू, पापा उठिए प्लीज राजू। हर जाति का एक समाज होता है, हर उद्योग का एक समाज होता है, उसी तरह हमारा भी एक समाज है, वही प्रेमियों का समाज। जीतना मतलब लोगों की जान लेना नहीं होता, इंसान को बदलना होता है। यही मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। उसका प्यार मुझे चाहिए और उसे तेरा प्यार चाहिए। राइडो, ये चाहे तो तुझे अभी मौत के घाट उतार सकता है, लेकिन जिस प्यार को तूने खत्म करना चाहा, वही प्यार तेरी जान बचा रहा है। आज गांव का हर एक आदमी तुझे मारना चाहता है। क्या तेरी ये झूठी दौलत तुझे बचा पाएगी? तेरी बेटी के दिल में जो प्यार है उसी ने तुझे बचाया। इन दोनों के प्यार ने ही तेरी जिंदगी को बचाया है आज। इनके बदले तू इनको क्या दे सकता है, बता, बोल। जायदाद, पैसे, जाति, धर्म और प्रतिष्ठा, इन बातों ने तेरे अंदर के इंसान को मार के राक्षस बना दिया है। तेरे घमंड की वजह से कितने दुश्मन पैदा हो गए तेरे। अब यही लोग तेरा फैसला करेंगे। मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार पापा। इतने लोगों को दुख देने वाला प्यार मुझे नहीं चाहिए। आपको छोड़कर राजू के साथ जाकर घर बसाकर खुश रहूं या फिर परिवार से दूर रहकर दुखी रहूं, ये सारा कंफ्यूजन मैं नहीं झेल सकती पापा, बिल्कुल नहीं। ओए, इतिहास में पार्वती देवदास, लैला मजनू के प्यार की तरह हम अपने प्यार से दूर नहीं होंगे, ऐसा सोचा था। जग्गा रायडू की बेटी हूं ना मैं ऐसे ही कैसे किसी से प्यार कर सकती हूँ? ओए, तुम्हारे प्यार को ठुकराने के लिए तो मुझे माफ कर दोगे ना? हाँ, माफ कर दोगे ना? पापा चलिए चलते हैं। आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगी, चलिए। रुको बेटी, तुम्हारा प्यार मेरी इज्जत से ज्यादा महान है। जाओ बेटी।